नमस्कार दोस्तों। अब जब आप वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं तो 5 मिनट समय देंगे हमें, और 5 मिनट में देखें ना, अगर हम आपके लिए कुछ अच्छा कर दें इस वीडियो में तो आप बने रहिएगा वीडियो पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ जैकबोर्ड 2023 24 मार्च। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि 24 मार्च से आप सभी का 10वीं का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, और उसी के लिए जो सेशन अभी होने वाला है, अभी का सेशन जो है उसी के लिए है। और ये आपका 2017 में जो दोस्त पूछा गया था प्रश्न जैक बोर्ड में, यानी कि 10वीं का एग्ज़ाम में, वही सारा हम क्वेश्चन बता रहे हैं। इसका एक हम पहले पार्ट अपलोड कर दिए हैं और ये आपका सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ मेरे चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको 2009 से लेकर 2022 तक जितनी बार एग्ज़ाम हुआ है झारखंड बोर्ड द्वारा 10वीं का एग्ज़ाम, वो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन सहित मिलेगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है दोस्तों कि 135 और 150 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, यानी कि प्रश्न नंबर 16, इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में बना दिया है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारे पास कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करना आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, 135 और 225 का इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। HCF किस तरह ज्ञात करना है दोस्त? तो HCF आपको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, 135 से 225 को डिवाइड कर देंगे। ऐसे ये प्रश्न तो बहुत इजी प्रश्न है, प्रायः बच्चों को आता ही होगा, फिर भी मैंने इसमें बता दिया है कि अगर अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कुछ भी अभी तक मैथ नहीं पढ़े हो तो उनको भी ये वीडियो फायदेमंद हो जाएगा, इसलिए हमने इस प्रश्न को बता दिया। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 135 से इसको HCF निकालेंगे तो एक बार देंगे, यहाँ पे 135 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 90 बचेगा। फिर ये जो 90 बचेगा दोस्त, इसी से क्या करना हमको, ये 135 को डिवाइड करना, तो एक बार में ये 90 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ जो दोस्त बचेगा 45, इससे 90 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में 90 जो है पूरा पूरी कट जाएगा। अब जब हमारा पूरा पूरी कट जाएगा, आने के जिसका जो रिमाइंडर है दोस्त शेषफल वो 0 आ जाएगा। फिर इसका डिवाइड को क्या करेंगे, डिवाइड करना बंद कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ जो लिखा हुआ था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होता है दोस्तों? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये क्या होता है कि हम लोग बचपन से एक चीज सुने हैं कि भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष होता है। तो बचपन से हम लोगों ने ये जो सुना है, यही जो है दोस्त वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। अब ये भाज्य भाजक भागफल क्या होता है? तो दोस्तों जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो जो है वो भाजक कहलाता है। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या हो गया, भाजक, और जिसको डिवाइड करेंगे वो क्या हो गया, भाज्य। और डिवाइड करने के बाद जो साइड में आता है वो क्या हो गया दोस्त, भागफल। ठीक है, ये हो गया आपका भागफल, और जो नीचे बचता है दोस्त वो क्या हो जाता है, शेषफल। आप देखेंगे पहली स्टेप में जब हमने 135 से डिवाइड किया तो 135 क्या हो गया, भाजक हो गया। किसको डिवाइड किया, 225 को, 225 क्या हो गया, भाजक हो गया, सॉरी भाज्य हो गया। और ये भागफल क्या हो गया जो यहाँ पे आया, और शेष दोस्तों जो नीचे बचा रह गया 90। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या है, अब की बार हम 90 से डिवाइड कर रहे हैं तो भाजक के जगह पे हम 90 लिखेंगे, भागफल के जगह पे 1 लिखेंगे, और शेषफल के जगह पे 45, और ये भाज्य के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो भाज्य चूंकि हम 135 को डिवाइड किए हैं 90 से तो 135 हो गया भाज्य। इसके बाद जो है दोस्त वो क्या है, अब थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि 90 को डिवाइड किया 45 से, तो 90 क्या हो गया, भाज्य, 45 क्या हो गया इसका, भाजक, भागफल क्या हो गया 2, और इसमें जो शेष बचा दोस्त देखना कट गया पूरा पूरी, मतलब 0। तो जिसमें 0 आ गया वही हमारा क्या हो गया, आंसर। हम लिखेंगे इसीलिए HCF इक्वल टू, तो HCF इक्वल टू 45 हो गया आंसर, क्योंकि 45 से डिवाइड करने के बाद वो क्या हो गया था, 0 हो गया था। अब जो इसके बाद वाली प्रश्न है दोस्त, अगर आपको ये पहला वाला समझ में आ गया होगा तो आप जरा सा वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और आप अन्य दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, क्योंकि हमें पूरा उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा।
ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि उससे हमको ये समझ में आए कि मैं अभी भी और अच्छे से हमें पढ़ाने की ज़रूरत है, मेरे पास अभी भी कुछ कमी है। ठीक है, तो आप बिना निसंकोच के आप डिसलाइक और लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा दोस्त तो लाइक जरूर करें, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। ठीक है, ताकि मैं इसमें बेहतर प्रदर्शन और कर सकूं आपके लिए। चलिए दोस्त, अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है दोस्तों कि हल कीजिए। हमें क्या करना, हल करना है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सभी को डर लगता है। ठीक है, हल कीजिए। 4x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 23। हमारे पास जो है दोस्त दो समीकरण बना हुआ है। इन दोनों को क्या करना, हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिएगा 4/x है दोस्त, हम इसको क्या करेंगे, 4/x को हम 4 × 1/x लिखेंगे। ठीक है, 4/x को क्या लिखिए हमने, 4 × 1/x, क्योंकि जब इसको इंटू करेंगे तो 4 × 1 4 x आ जाएगा। फिर 3y को हमने 3 × y लिखा, और क्या करेंगे हम 14 लिख देंगे। ये हमारा समीकरण 1 था। अब 3/x को हम 3 × 1/x लिखेंगे, और 4y को 4 × y इक्वल टू 23। ये हमारा समीकरण 2 है। अब देखिएगा दोस्तों आगे, यहाँ पर जो है जो गुना में रहे उसको हम ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में जो है दोस्त 3.6 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 1/x यहाँ पे इंटू में तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना 1/x जो है इक्वल टू ए तथा y इक्वल टू बी। एक्चुअली बात क्या है दोस्त, यहाँ पे जो समीकरण हमारा दिया था वो फ्रैक्शन हमें भिन्न में था, और भिन्न में हम एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, उसको ए और बी के फॉर्म में चेंज करने का प्रयास किया, और इसको ए और बी के फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, 1/x को ए माने तो 4 इंटू यहाँ पर ए हो जाएगा, और 3 इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू 14। समीकरण नंबर 1 हो गया ये। ठीक है, और 3 इंटू ये 3 ये, और 4 इंटू इसके जगह पे बी लिखेंगे 4 बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 23। ये हमारा नया समीकरण बन गया। अब इसमें इजीली हम ए और बी का मान निकाल लेंगे, और इसी से बाद में हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकाल देंगे। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे अभी हम इसको सबसे पहले ए और बी का मान कैसे निकालते हैं, तो आप देखिएगा अभी यहाँ पर जो है 4 है, यहाँ पर 3 है। हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे सबसे पहले। अगर हम ये 4 को इक्वल करेंगे 3 को कैसे करेंगे, इसको हम 3 से इंटू कर देंगे, इसको 4 से। इसको जब 3 से इंटू करेंगे, 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 × 3 क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और 3 × 14 कीजिएगा तो आपको 42 आ जाएगा। 4 × 3 12 ये हो जाएगा, 4 × 4 16 भी हो जाएगा, और 4 × 23 करेंगे तो 92 आ जाएगा। इसके बाद आप एक जरा सा और कीजिएगा, यहाँ पे समीकरण 1-2, इसमें समीकरण 1-2 भी हम कर देंगे साथ ही साथ। तो इससे क्या हो जाएगा कि 1-2, माइनस का मतलब है कि सारा चिन्ह पलट दीजिए। अगर आपका ये प्लस में है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। इससे क्या होगा कि 12 ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, 9b और 16b। अच्छा, 9 जो है दोस्त वो हमारा क्या है, प्लस में है, और 16 जो है वो किस में है, तो वो हमारा माइनस में है। तो अगर यदि हम यहाँ पे 16 में 9 को घटाव कर देंगे, अब यहाँ पर जो है दोस्त हम 16 में 9 घटाव करते हैं तो 7 आ जाएगा, इधर घटाव करेंगे 50 आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद हमें ये जानकारी मिला कि हमने जिस बुक से क्वेश्चन नोट किया है, अलका का क्वेश्चन बैंक है, उसमें थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक दिया हुआ था। क्या मिस्टेक था कि यहाँ पर प्लस जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ प्लस नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और ये माइनस के चलते पूरा जो दोस्त अभी खत्म होने वाला था, पूरा मेहनत मेरा सारा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर माइनस यहाँ कर देंगे तो यहाँ पे फिर माइनस लिखना पड़ेगा, और हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे, उसके बाद माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे, और फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर यहाँ माइनस होगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा तब प्लस, क्योंकि हमने लिखा था समीकरण 1-2। ठीक है, तो ये 16 और 9 जो है दोस्त 25 भी हो जाएगा, और ये 92 42 घटाव करेंगे तो 50 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये दोनों में जो बड़ा चिन्ह है वो 92 के पास है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाना हमको है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बी का मान निकालेंगे तो ये -50, ये 25 यहाँ बाय में आएगा, ये 2 बार में कटेगा दोस्त, तो बी का मान -2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे आपको बी का मान पता चल गया, अब आप क्या करेंगे, आपको ए का मान निकालना होगा। अब देखिएगा हम ए का मान यहाँ से कैसे निकालते हैं। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्त, आप देखिएगा समीकरण 1 हमारे पास जो है
4a प्लस 3b इक्वल टू 14। ठीक है, 4a प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू तो आपको पता चल गया -2, इसके जगह -2 लिखेंगे इक्वल टू 14। इसके बाद 4a प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा इक्वल टू 14। फिर 4a इक्वल टू 14, ये 6 चला जाएगा उधर प्लस में, तो 4a इक्वल टू 20 हो जाएगा, इसीलिए a इक्वल टू 20/4 यानी कि 5 बार में a का मान क्या हो गया 5। इस प्रकार हमें a और b का मान पता चल गया। अब हम दोस्त यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे अब हमने a किसको माने थे, a हमने 1/x को माना था। अब क्या करेंगे, इसके जगह 1/x लिखेंगे और 5 इधर है, ये है। इसके बाद नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x गुना 5 तो 5x और 1 गुना 1 1, इसीलिए x इक्वल टू 1/5। ये हमारा जो हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद अब एक बचा रह गया b का वैल्यू। आप देखिएगा यहाँ पर b का वैल्यू हमारा -2 निकला और b हमने किसको माना था, ओनली y। आप देख सकते हैं y इक्वल टू b, तो y का वैल्यू क्या हो गया 2। इस प्रकार हमने a और b का वैल्यू निकाला। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्त, इसमें आपको एग्जाम में आएंगे तो आपको इसमें 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अभी तक भी मेरा वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्त, क्योंकि अगर बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बनाने में। आप देखे होंगे अभी कि यहाँ पे क्वेश्चन हमने जिस किताब से लिया था वो रॉन्ग दिया हुआ था, उसके वजह से पूरा क्वेश्चन गलत होने वाला था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में पूरा अच्छे से आ रहा सारा क्वेश्चन, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, एक एपी में a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 50। यहाँ पर जो दोस्त हम यहाँ पे जो है, इसके बाद एक प्रश्न जो था ये ग्राफ वाला प्रश्न था, तो यानी कि वो 18 नंबर प्रश्न जो था ग्राफ वाला था। हमने ग्राफ वाला नहीं बताया क्योंकि ग्राफ का एक अलग वीडियो बनाएंगे हम आप लोग के लिए। ठीक है, तो इसमें अब जो है हमारे पास है कि एक एपी में a इक्वल टू 5, हमारे पास एक एपी है जिसमें a का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना दिया गया, 5 दिया गया है, और d जो है दोस्त उसका वैल्यू कितना दिया गया, 3। अब बोलता है an इक्वल टू 50 है, मतलब जो अंतिम पद है इसका वो 50 है, तो n क्या होगा इसका और sn क्या होगा। हमें n निकालना है दोस्त और क्या निकालना है, sn। ध्यान से देखिएगा, मेरा जो बताने का प्रोसेस एकदम जीरो लेवल से है दोस्त। अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। और हर साल का अगर प्रीवियस ईयर अगर आप देख लीजिएगा तो आपको मैथ में कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसी से आपका 50% मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे अब हमको जो है सबसे पहले यहाँ पे एन और एन निकालना है। एन जो दोस्त हम कहाँ से निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे हम ए एन से कर देंगे। हमारे पास ए एन इक्वल टू जो है दोस्तों 50 दिया गया है। ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इधर 50 लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ए एन का वैल्यू दिया था, ए एन का फॉर्मूला नीचे हमने पुट कर दिया। अब यहाँ ए का जो मान है दोस्त वो कितना है, 5 है। एन का मान हमें नहीं मालूम है तो हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। और डी का जो मान है दोस्त वो कितना है, 3 है, आई इक्वल टू 50। अब आगे आप देखिएगा 3 गुना एन कीजिएगा, 3n, 3 गुना ये करते हैं तो 3, इधर कितना है दोस्त 50 है। आप देखिएगा यहाँ पे एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारा 3 है। अब देखिएगा 3n को हम लिखते हैं, 5 में 3 को घटाव कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इक्वल टू 50। अब जैसे दोस्तों 3n इक्वल टू 50 है, ये 2 प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा। 3n इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, 50 में 2 जाएगा तो 48 बचेगा। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे n का वैल्यू निकालेंगे दोस्त, तो आप देख 8 क्लास में सीखे होंगे इस चीज़ को कि अगर इधर 3 अगर यहाँ पे ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह अगर यहाँ 3 गुना में है तो यहाँ जो ये बटा में आ जाएगा और 3 का टेबल में 16 बार में कट जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन में जो n का आंसर होगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, 16। अब बचा आ गया हमारा क्या, Sn। इस प्रश्न में हमें 2 चीज़ निकालना था, n निकालना था और क्या निकालना था, Sn। अब हम यहाँ पर जो है दोस्त Sn निकालते हैं। Sn का छोटा वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे n/2 a प्लस an। अगर किसी प्रश्न में हमें an दिया रहे तो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें n जो है, n का वैल्यू हमने निकाल लिया तो यहाँ पे पुट कर देंगे 16/2। a का जो वैल्यू दोस्त वो कितना है, 5 है, और an का जो वैल्यू है दोस्त कितना है, 50 है। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे 16/2 इंटू 50 और 5 55, इसको 8 बार में कटेगा दोस्त, तो 8 गुना 55 और 8 गुना 55 करेंगे तो 440 आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। अब जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों आप देख लीजिए,
इस पूरे मैथ बुक में आपको इससे अधिक खतरनाक कोई भी क्वेश्चन नहीं लगता होगा, इसमें सबसे अधिक डर लगता होगा, क्योंकि इसमें सभी बच्चों को डर लगता है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा हम कितने इजी तरीके से, कितने आसानी से इसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास जो प्रश्न है, कॉस ये बाय 1 प्लस साइन ये, और क्या है 1 प्लस साइन ये बट्टा कॉस ये। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इसको हमें टू सेक ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम अभी इसको कट कर देते हैं और हम LHS इसको लिख के बनाने का स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे कट नहीं कीजिएगा, आप LHS को ही लिखिएगा, इसको लिखना आपको नहीं है। ठीक है, अब इसको हम देखिए सॉल्व करके कैसे टू सेक ये लाते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आराम से हम LCM निकालेंगे। किसका किसका, ये दोनों नीचे वाला का। ठीक है, LCM निकालेंगे दोस्तों। LCM क्या आएगा, जैसे आप देखे होंगे भिन्न का जोड़ 1/2 और 1/3 जोड़ते हैं, तो इसमें LCM क्या आता है, 2 और 3 का LCM 6 आता है। ठीक है, क्यों आता है 6 भैया, तो क्योंकि इसमें 2 और 3 को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो उसी कहानी यहाँ भी करेंगे, वही वाला, यहाँ दूसरा काल करेंगे हम, यहाँ पर भी वही कहानी करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का LCM निकालेंगे, तो LCM क्या आएगा, दोनों को गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। समझ में आ गया कि जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ में दोनों का LCM लेने के लिए इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ भी दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया भिन्न का जोड़ करने के लिए, और ये क्या हो गया, इसका LCM हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, और जितना बार में ये कटे उससे इसको इंटू कर देते हैं। वही कहानी यहाँ पर भी करेंगे, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिएगा कि 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन डिवाइड कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या रहेगा, सिर्फ कॉस। यहाँ पे ये कॉस से ऊपर वाला कॉस को इंटू करेंगे दोस्तों, तो क्या आपको नहीं लगता कि कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा, क्योंकि इससे इसको भाग दिया कट गया, बचा कॉस, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर ये आ गया। अब आगे देखिएगा दोस्तों मजे के साथ। ठीक है, कॉस से कॉस को भाग देंगे वो तो फिर कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गुना करेंगे, यानी कि 2 बार गुना हो गया। और जब कोई भी चीज़ 2 बार गुना हो जाता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। तो 1 प्लस साइन ये का स्क्वायर लगा दिए। अब आगे देखिएगा दोस्तों, बड़ा मजे के साथ एकदम तुरंत समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान को कहीं भटकने नहीं दीजिएगा दोस्त। ठीक है, LCM जो है उसको तो हम नीचे लिख ही देंगे, 1 प्लस साइन ये जो था। ठीक है, अब ऊपर में देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, ये कॉस स्क्वायर ये जो है इसको हम ऐसे ही लिख दिए, और ये 1 प्लस साइन ये जो है दोस्त, इसको हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मूले पे हम तोड़ देंगे। कौन सा फॉर्मूले पे इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ जैसे a स्क्वायर होता है वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, एगो को a मान लिया, एगो को b। अब जहाँ जहाँ ए स्क्वायर था वहाँ पर क्या करेंगे, हम ए और बी पुट करते जाएंगे। जैसे ए स्क्वायर तो वहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे 1 इंटू बी के जगह पे साइन ये, और फिर आगे देखिएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी तो हमने साइन को लिया है तो साइन स्क्वायर ये लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दोस्त, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ये है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसको इंटू कीजिएगा तो 2 साइन ये आएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर ये, इसके बाद जो है भैया कॉस ये, और क्या है तो 1 प्लस साइन ये है। ठीक है, आप देखिएगा जरा ध्यान से एक बार, और यहाँ पर लास्ट स्टॉप बचा हुआ इसका है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये, इसका फॉर्मूला 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देखिएगा कि कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये, इस दोनों के लिए भी क्या करेंगे, 1 ही लिखेंगे। ठीक है, और ये 1 जो है ये 1 ही रहेगा, और ये 2 साइन ये है। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है, इधर कॉस ये है और 1 प्लस साइन ये है। इसके बाद जरा सा देखिएगा दोस्त, अभी अब क्या करना हमको है, यहाँ पे देखिएगा 1 और 1 दोनों को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन ये, और नीचे क्या है कॉस ये होल इंटू 1 प्लस साइन ये। इसके बाद आप देखिएगा क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, 2 1 कम 2 1 बचेगा। इससे इसको भाग देंगे, 2 से 2 कटा तो बचा रह गया साइन ये। इसके बाद नीचे क्या है तो कॉस ये है और 1 प्लस साइन ये है। अब क्या होगा तो ये 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन मेरा कट गया, बचा क्या रह गया,
अब देखिएगा बचा रह गया 2 नीचे कॉस ए। अब 2/cos ए को 2 × 1/cos ए लिख देंगे। तो 2 × 1/cos ए का फॉर्मूला होता है सेक ए। अब बताइए 2 से सेक ए गुना करेंगे तो क्या 2 सेक ए नहीं आएगा। तो यही जो हो जाएगा हमारा प्रूफ करने वाला चीज़ था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाया, कौन सा फार्मूला, 1/cos ए = सेक ए। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त आपको ये भी क्वेश्चन जो कि बहुत हार्ड लगता है बहुत बच्चों को, ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया होगा दोस्त तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब जो हमारा आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि बिंदुओं -4 6 -6 10 और 4 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये है कि हमारे पास एक रेखाखंड है, क्या है, एक रेखाखंड है। अब ये रेखाखंड जो दोस्त वो क्या है, तो -6 10 है और 4 -8 है, और बोला कि इसका नाम जो है आप ए बी रखिएगा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि बिंदुओं -4 6 6 -10 और 4 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को, अब इस रेखाखंड को क्या करता है, ये एक बिंदु है -4 6, ये क्या करते हैं इस रेखाखंड को विभाजित करती है। अब बोलता विभाजित जो करती है वो किस अनुपात में करती है। मान लेते हैं ये P है, ठीक है, और P जो है वो क्या करती है, ए बी को विभाजित करती है, किस अनुपात में करती है। ये जो क्वेश्चन है दोस्त वो आपका है एक्सरसाइज 7.2 NCERT बुक से। ठीक है, ट्रांसैक्शन फार्मूला से, यानी कि विभाजित करने वाला फार्मूला से। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास जो है दोस्त यहाँ पे P का निर्देशांक दिया गया है। P का निर्देशांक क्या दिया गया है दोस्त, तो P का निर्देशांक दिया गया है -4 और 6। हम लोग क्या करेंगे, इसी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसी का फॉर्मूला जानते ही हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, m1 x2 और m2 x1/m1 + m2 जो फॉर्मूला इसका होता है निर्देशांक का वही लिखेंगे, और फिर m1 y2 + m2 y1/m1 + m2 लिखेंगे, और इसको ऐसे करके हम बॉक्स में बंद कर देंगे और बगल में क्या करेंगे -4 और 6 लिख देंगे। अब देखिए ये जो होता है दोस्त x1 y1 और ये होता है x2 y2, और यहाँ पर जो होता है दोस्त वो m1 और m2 होता है। अब इस प्रश्न में हमको m1 m2 मालूम नहीं है, क्योंकि m1 m2 उसको कहते हैं जो अनुपात में रहे। ठीक है, इसमें बोला किस अनुपात में विभाजित, मतलब m1 m2 ही निकालना है। अगर हमको बोले कि किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब m1 m2 बोला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला के सामने इधर वैल्यू जो दिया था पुट कर दिए। अब हम फॉर्मूला को बारी बारी से पुट करेंगे। हमें m1 हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, m1 के जगह पे हम m1 ही छोड़ देंगे। अब हमारा बात आया x2 का, x2 हमारे पास 4 है तो हम 4 लिखेंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। m2 है दोस्त, तो m2 आपका 6 है तो 6 लिखेंगे, और x1 आप देख सकते हैं -6 है तो वही लिखेंगे। उसके बाद m1 + m2 जो दोस्त वो तो हमको मालूम नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे क्या है, फिर m1 है, फिर y2 है तो y2 का वैल्यू -8 है, रख देंगे। फिर m2 है, फिर y1 हमारे पास कितना है, तो y1 10 है तो रख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे m1 + m2 इधर लिख के, और आगे हम -4 और 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हम अगला स्टेप बनाएंगे दोस्त। आप देखिएगा यहाँ पे 4 × m1 कर देंगे तो 4 m1 हो जाएगा, 6 × 6 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्त, हमने यहाँ मिस्टेक कर गया है, m2 के जगह पे हमने 6 रख दिया है। m2 जो होगा यहाँ पे m2 ही होगा, इसको हमें पुट इसमें नहीं कर देना है। ठीक है, तो 6 गुना यानी कि m2 × 6 कर देंगे तो -6 m2 होगा। फिर m1 + m2, 8 × m1 करेंगे 8 m1, 10 × m2 10 m2, और नीचे हमारा जो है m1 + m2 होगा, इधर -4 और 6। आगे देखिएगा दोस्त, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को फर्स्ट के इक्वल कर देंगे, सेकेंड वाला को सेकेंड के इक्वल, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। और ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 m1 - 6 m2 था m1 + m2, तो इसको हम क्या कर देंगे -4 के इक्वल कर देंगे। और हम क्या करेंगे, तो और जो इधर है -8 m1 वाला, इसको भी हम इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसमें इंटू कर देंगे तो 4m1 माइनस 6m2, और इसको जब इंटू करेंगे तो ये भी क्या माइनस में है आप देख सकते हैं, तो -4m1 और -4m2 हो जाएगा। आगे अब क्या करेंगे, 4m1 है, उधर से 4m1 आएगा दोस्त तो प्लस में आ जाएगा, इधर 4m2 है, ये वाला m2 जाएगा उधर तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा दोस्त, 4 और 4 आपका 8m1 हो जाएगा, और इधर क्या होगा 6 में 4 जाएगा तो 2m2 हो जाएगा। हमको यहाँ निकालना क्या, अनुपात निकालना है, हम लिखेंगे इसीलिए m1/m2, इसको इसका नीचे लाएंगे। जब हम इसको इसके नीचे लाएंगे तो उसी प्रकार ये 2 के नीचे ई वाला चल जाएगा, मतलब m2 इसके नीचे लाए तो 8 उसके नीचे जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 8 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 1/4 आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा 1:4। ठीक है, आप सेकेंड वाला को इक्वल करके सॉल्व कीजिएगा तो उसमें भी आपका जो आंसर है दोस्त वो सेम ही आंसर आएगा, आप किसी एगो को सॉल्व करके आंसर इसका निकाल सकते। अब जो हमारे पास 21वां प्रश्न है दोस्तों, के का मान ज्ञात करें ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखी हैं। इससे पहले हमने अभी जितना भी क्वेश्चन बताया दोस्त, आशा करते हैं कि आपको वो सारा समझ में आ गया होगा, और हम ये भी आपसे आशा करते हैं कि आपने हमारी वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो आप शेयर भी कर दीजिए किसी दोस्त को, और फट से अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए कितना जल्दी कितनी आसानी से आपको हम सिखाते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, आपको मैथ में कुछ भी नहीं याद है फिर भी आप देखिए आराम से एकदम समझ में आएगा हर एक प्रश्न आपको। ठीक है, और लगातार आप मेरा सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, तो सबसे बड़ा आपका हथियार वही हो जाएगा। 50% मार्क्स जो है दोस्त इससे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास प्रश्न है कि के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। दोस्त ये जो प्रश्न है ये आपका एनसीईआरटी में 7.3 से है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। इसमें क्या होता है दोस्त कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देना चाहते हैं कि एक त्रिभुज होता है। ठीक है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ रहता है, एगो x1 y1 होता है, एक x2 y2 होता है, एक x3 y3 होता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दोस्त उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, और क्या होता है x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा दोस्त, इसके लिए हमने ट्रिक बताया है, पिछला वीडियो आप मेरा देखिए उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 कौन होगा, तो यहाँ पे कौन होगा, ये फर्स्ट वाला x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, और इसको हम x3 y3 ले लेते हैं। अब आप देखिएगा जैसे x1 यहाँ लिखा हुआ है तो x1 का मान कितना है 7 है, y2 लिखा हुआ तो y2 का मान कितना 1 है, और y3 कितना है k है। आगे देखिएगा x2 है तो x2 का मान कितना है 5 है, और y3 तो y3 कितना है k है, और y1 कितना है दोस्त, तो y1 हमारा -2 है। अब देखिएगा कि एक माइनस यहाँ पर ये वाला है और ये यहाँ पर भी है, इसको हम +2 लिख देते हैं। फिर हमारे पास x3 का मान 3 है, और y1 जो है तो y1 का मान -2 है, और y2 जो है दोस्तों y2 का मान कितना -1 है। ठीक है, इसके बाद 1/2 यहाँ पे हमारा जो है x1 का वैल्यू 7 है। अब ये 7 से क्या करेंगे, 7 गुना ये कर देंगे 7, 7 गुना के करेंगे 7 के, 5 गुना के करेंगे 5 के, 5 गुना 2 करेंगे 10, उसके बाद 3 है, और -2 -1 तो -3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे 1/2। ठीक है, 7 -7 के +5 के +10 और प्लस माइनस माइनस 3 तियाँ 9। आगे अब क्या करेंगे हम दोस्त, इसमें से सभी के वाले को एक साथ करेंगे, बिना के वाले को एक साथ करेंगे। यहाँ पर हमारा जो है देखिएगा 7 के और 5 के दोनों के है, ये 7 ये 10 ये 9 बिना के वाला है। तो आप देखिएगा कि ये 10 और ये 7 दोनों प्लस में 17 हो जाएगा। 17 में 9 घटाव कर देंगे तो यहाँ 8 बचेगा। पहले क्या किया हमने, ये 7 और 10 को जोड़ दिया, प्लस वाला को 17 हो गया, फिर माइनस वाला 9 को घटा दिया 8 बचा। फिर हम 7 के 5 के घटाव करेंगे 2 के बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो बड़ा वाला है वो 7 है। आगे क्या करेंगे 1/2, इन दोनों में हम 2 को कॉमन ले लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये भिन्न वाला मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, 2 से 8 4 बार में कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक बार में बचा रहेगा के, ये 2 2 कट गया।
हमारा जो यहाँ पे आ गया दोस्त वो क्या आ गया 4 माइनस के। ठीक है, अब यहाँ आते हैं थोड़ा प्रश्न पे। प्रश्न में लिखा था कि तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी का मतलब है कि दोस्त तीनों बिंदु जो है एक लाइन में ही है। और जरा सोचिए कि अगर एक लाइन में तीनों बिंदु रहेगा तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम वही काम करेंगे यहाँ दोस्त, लिखेंगे अब की बार, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या है, तो 4 माइनस के इक्वल टू 0 कर देंगे। माइनस के इक्वल टू ये 4 चल जाएगा उधर माइनस में, फिर माइनस माइनस कट गया, तो के का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आज की जो सेशन है दोस्त हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारा सारा वीडियो आपको अच्छे लगा होगा, आज का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए दोस्त। ठीक है, और आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से 24 मार्च तक। देखिए मैं इस बीच में आपको हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या अच्छे से अच्छे कंटेंट देता हूँ, जिससे कि आप कम मेहनत करके भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।